नमस्कार छात्र, कक्षा 1 विषय हिंदी। वाक्य लेखन। वाक्य यानी सेंटेंस। हमने जो वर्णमाला सीखी है क से लेकर त्र तक, उन्हीं वर्णों के आधार पर उन्हीं वर्णों का उपयोग करते हुए हम कुछ सरल वाक्य बनाएंगे। वाक्य कैसे बनते हैं, उसे किस तरह से लिखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम जो वर्ण सीखे हैं उनसे कुछ शब्द कैसे बनते हैं वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? पहला वर्ण कौन सा है? ऐसा वर्ण हमने सीखा था ना, प। ये क्या है? प। उसके साथ दूसरा वर्ण है ग, तो प ग यानी अपना पैर। तो प और ग वर्ण को साथ में रखने पर एक शब्द बना पग, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर वैसे ही आगे दूसरा शब्द है म ग, मग। ब ज, ये ब है और ज, ब ज। ब ज, बज। न ट, प ट, प ढ, ब ढ। ये म थ, प थ, द न, म न, ज प, त प, द म, न म। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए हैं। शब्द फिर से हम बोलेंगे, जिस तरह से मैं आपको बुलाऊंगा वैसे आपको बोलना है। प ग, म ग, ब ज, ब ज, न ट, प ट, प ढ, ब ढ, म थ, प थ, द न, म न, ज प, त प, द म, न म। तो ये कुछ शब्द हुए, सरल शब्द है जो हमने वर्णमाला में सीखे थे, वही वर्ण है ना, वही वर्ण। अब आगे कुछ और शब्द है वो भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है, अब आप तो वर्ण को पहचानते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसे तो जानते ही होंगे। न म क, नमक। नमक यानी मीठू, सॉल्ट। तो बोलो नमक। इसके बाद है च म क, चमक। लेके चमकतू, शाइनिंग। फिर है फटक। ये क्या है? फ ट क। फ और क में डिफरेंट है, दोनों वर्ण खास याद रखना। फिर ब ड क, बड़क। प
कड़ पकड़, तपन तपन, भजन भजन, जपट जपट, बदन बदन, पतन पतन, कफन कफन, भटक भटक। तो ये कुछ वर्णों का उपयोग करते हुए शब्द कैसे बनाए जाते हैं इसके उदाहरण है। अब आगे देखेंगे। अब शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं वो हमने सीखा। अब शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे। पहले हमने क्या सीखा? वर्ण सीखे। कौन से वर्ण? क ख ग घ। जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट आते हैं ना, गुजराती में मूळाक्षर, वैसे हिंदी में वर्ण आते हैं, अक्षर। तो हमने पहले अक्षर सीखे, वर्ण सीखे। अब इन वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाए। अब शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है। तो अब हम ऐसे शब्द मिलाएंगे कि एक सरल वाक्य बनेगा। जैसे यहाँ पर है पहला जगत। ये क्या लिखा है? जगत जगत। पढ़, ये क्या है? कोमा है, अल्पविराम। जगत पढ़, ये कोमा है। इसका मतलब ये शब्द बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमें रुकना है और फिर आगे पढ़ना है। जैसे इस तरह से जगत पढ़, यानी जगत नाम का लड़का है, उसे पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए कहा गया है। जगत पढ़। फिर आगे है तपन, तपन। चढ़, तपन चढ़। इसका मतलब है तपन नाम का कौन है? कोई लड़का होगा, उसे चढ़ यानी चढ़ने के लिए कहा गया है। कहाँ पर? शायद पर्वत भी हो सकता है, सीढ़ी भी हो सकती है। ठीक है। मगन, ये क्या है? मगन, मगन। जगड़, जगड़। मत, मगन जगड़ मत। क्या कहा है यहाँ पर? मगन को कहा है जगड़ मत, यानी कि तुम लड़ाई मत करो, नहीं करो। लड़ाई करने के लिए मना करते हैं। फिर आगे देखिए छगन, छगन। जटपट, झटपट। चढ़, चढ़। छगन झटपट चढ़। छगन को झटपट यानी कि फटाफट कहीं पर चढ़ने के लिए कहा है। फिर आगे देखते हैं जनक, जनक। पढ़, यहाँ पर जगत था तो ऐसा दूसरा नाम आ गया जनक। जनक को पढ़ने के लिए कहा है।
गगन, गगन, चढ़, गगन को चढ़ने के लिए कहा है। कनक, कनक, खत यानी लेटर, पत्र, पढ़, पढ़ने के लिए कहा है। कनक, खत, पढ़। चमन, 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 पथ, पकड़, चमन, पथ, पकड़। इसका मतलब है चमन को, चमन एक लड़का है, पथ यानी कि रास्ता, पकड़ यानी इस रास्ते पर चल, सही रास्ते पर चल। चमन, पथ, पकड़ यानी रास्ते पर चलना शुरू कर। तो यहाँ पर ये कुछ वाक्य है, आपको क्या करना है, वाक्य देखना है और अच्छे अक्षरों से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये अल्पविराम है तो ये भी यहाँ पर नीचे करना है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन है, ये क्या है, ये है पूर्ण विराम। जैसे अंग्रेजी हो या गुजराती हो, वाक्य पूरा होता है तो हम पीछे डॉट करते हैं ना, पॉइंट, तो वैसे हिंदी में ये पूर्ण विराम है। वाक्य जैसे ही पूरा होता है तो इसके पीछे ऐसी लाइन हमें करनी है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर यह वाक्य पूरा हो गया है। पूर्ण विराम, विराम यानी रुकना, पूर्ण यानी पूरी तरीके से। अब यहाँ से आगे वाक्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ सरल वाक्य है जो हमने वर्ण सीखे हैं, उसी का उपयोग करके बनाए हैं। तो इस तरह से आप वाक्य को देखिए और अच्छे अक्षरों से लिखिए और धीरे धीरे इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। पहले तो आप एक एक वर्ण पढ़िए, जैसे क, न, क, ऐसे आपने पढ़ा, फिर एक साथ बोलिए कनक, ख, त, खत, प, ड, पढ़, कनक, खत, पढ़। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। जो आगे है, ये कौन सा वर्ण है, ब, और ये र, बर। हमें भरने के लिए कहा है, क्या भरना है, आगे देखिए वाक्य पूरा बनेगा। अचल, अचल। अब यहाँ पर ये जो पहला वर्ण है आपके लिए एकदम नया है, ठीक है। हमने जो वर्ण सीखे हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ये सभी वर्ण क्या थे, इसे कहते हैं व्यंजन। और यहाँ पर जो है वह है स्वर। क्या है, स्वर। ABCD आपने सीखी होगी तो उसमें भी है A, E, I, O, U, ये स्वर आए थे। तो वैसे ही हिंदी में भी है, ये है अ। स्वर के बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि ये कौन सा स्वर है, अ, च, ल, बर, अचल, बर। फिर यहाँ है, फिर से अ आया है, अचल, जल, बर, अचल, अचल, जल, जल, जल यानी वाटर, पानी, बर यानी अचल को क्या करने के लिए कहा है, पानी भरने के लिए। अचल,
जग, जग देखा है ना आपने पानी का, भर, अचल को जग भरने के लिए कहा है, अचल जग भर। फिर आगे है दूसरा शब्द चल, चल यानी चलने के लिए कहा है। चल, आप चलते हैं ना, वैसे ही चल। फिर यहाँ एक और स्वर आया है, अ जैसा ही है, लेकिन इसमें स्टैंडिंग लाइन पास में नहीं है, यानी ये कौन सा स्वर है, उ, इसे छोटा उ कहते हैं। उगम, उगम चल, उगम चल। उगम वन चल, उगम वन चल। वन यानी जंगल। उगम, उगम घर, घर आपने देखा ना, आपको आप भी अभी घर पर ही है, ठीक है, तो ये है घर। चल, उगम घर चल। यहाँ पर वन में चलने के लिए कहा है, तो फिर यहाँ पर घर पर चलने के लिए कहा है। और ये पीछे क्या है, ये मत भूलना, ये है पूर्ण विराम। स्टैंडिंग लाइन तो वाक्य के पीछे करनी ही है। जैसे ही वाक्य पूरा होता है तो इसके पीछे हिंदी में ऐसी लाइन करनी है, और ऊपर भी है, ठीक है। तो ये वर्ण का उपयोग करके हमने पहले शब्द बनाए। शब्द का उपयोग करके वाक्य कैसे बनते हैं, यह हमने यहाँ पर देखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो वाक्य है इसे ध्यान से देखना है और अच्छे अक्षरों से लिखना है, ठीक है। वाक्य को देखकर अच्छे अक्षरों से लिखिए। यहाँ पर वाक्य कैसे बनते हैं वही आपको सीखना है, नया वाक्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वाक्य को कैसे लिखा जाता है वह सीखिए, ठीक है। तो इसका अभ्यास आप करिए। एक बार फिर से इस वाक्य को ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर बोलिए, ओके। अब आगे और है, पढ़। पहला क्या है, पढ़, पढ़, पढ़ यानी पढ़ना, रीडिंग, वांचू। हसन पढ़, किसे पढ़ने के लिए कहा है, हसन को। हसन नाम का लड़का है, इसे कहा है पढ़, यानी हसन तुम रीडिंग करो, हसन तू वांच। हसन सरस, सरस पढ़। हसन सरस पढ़, यानी हसन को कहा है तुम सरस यानी कि अच्छा, पढ़ यानी पढ़ो। फिर आगे है हसन, हसन खत। ये क्या है, ख है और ये त है, दोनों को मिलाकर बना खत। खत यानी लेटर, पत्र, टपाल। पढ़ यानी कि हसन को खत पढ़ने के लिए कहा है। तो ये पढ़ शब्द प और ढ के आधार पर इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब आगे शब्द है च ख, चख यानी कि चाकू, टेस्ट करना। मदन,
अब एक और नाम आया मदन। चख, मदन चख। मदन, मदन फल, फल यानी फ्रूट, फल। चख, मदन फल चख। मदन को क्या चखने के लिए कहा है? फल चखने के लिए कहा है। फल आपने देखे हैं ना, आम यानी कि मैंगो, कैरी, अनार यानी दाड़म, स्ट्रॉबेरी, कई सारे फल है, पपीता, कीवी, बनाना, यानी ये सभी आपने फल देखे हैं। तो मदन को फल चखने के लिए कहा है। मदन, मदन, मदन। ईख, ये क्या है? ये स्वर है ई, ख। ईख यानी गन्ना, शुगर कैन, शेरडी। मदन ईख चख, मदन ईख चख। तो इस तरह से हमने कुछ वाक्य देखे हैं। अब वाक्य का अभ्यास करें और लिखिए। ओके, धन्यवाद।